जी अख्तर बाबू आकर के बोला तुम्हारा बहन मर गया पंजाबे में कौन है? सिस्टर है बहन मार दिया मेरा बहन को। यही मर्डर हुआ था ना बगल में। उसी दिन बोला था कि मैं तुम यहाँ है यहाँ तुमको भी मार देंगे क्या करेगा तुम्हारा बाल उखाड़ लेगा। मेरा पिताजी को पूछो। कौन बोला? मुकेश उसका मुकेश महिंदर का बेटा बोला था क्या बाल उखाड़ लेगा। हमारे बाप 9 कट्ठा जमीन दिया इसलिए अच्छा से रखे अच्छा से। हमारे बहन को किसी दिन सुखचैन का दाना कमा के दे रहा था महिंदर दादा को। 6 तारीख को 11,000 रुपया भेज दिया है उसको। तो फंस गया लड़की को मार दिया गया। बॉडी कहाँ अभी? बॉडी यही पाइप मंगाया है। गुड़गांव में फैक्ट्री में काम कर रहा था। वहीं आप पता चल रहा है कि लड़का को दूसरी लड़की से प्रेम प्रसंग के चक्कर में इसको मार दिया गया। नाम नीरज है, आप जोश तक देख रहे। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है भटगमा पंचायत में है और वार्ड संख्या 6। आपको बीते दिन एक घटना जो है सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल पे खबरों पे देखे होंगे कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जहाँ प्रेम प्रसंग के चक्कर में जो भी मामला हो, पेपर में जो जिस प्रकार से खबर चल रही है कि जिसमें एक पत्नी की हत्या की जाती है और उनके बाद जो है कहीं ना कहीं उनका बॉडी आया और हम लोगों को जैसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मिले हम लोग पहुंचने का प्रयास किया और यहाँ काफ़ी लोग जमावड़ा लगा हुआ और हम लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे और उनके माता पिता से भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ मामला है और किस प्रकार से उनकी हत्या हुई है। क्या कुछ मामला है जो खबरें चल रही है कि जो प्रेम प्रसंग का मामला था वो क्या वाकई में सही है या गलत है, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है अच्छा जी? क्या पिताजी कहाँ है? पिताजी कौन है? देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं। अच्छा कैसे क्या कुछ हुआ था आपको कुछ पता है? उसको मार दिया गया। कैसे क्या नाम है अच्छा? चिंतलाल यादव। कैसे क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? क्या कुछ हुआ है जो खबर चल रही है कि प्रेम प्रसंग में आपके दामाद ने आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है? सर छठ में अले रहे दोनों दूटा लड़का छे ओरा दोनों लड़का ओते रहे छठ में आपके दोनों लड़का गठना छोड़ दिलके मारे की साजिश में और लड़की के लाके चलू तो फैक्ट्री में काम करे रहे। मतलब पति पत्नी दोनों जो है फैक्ट्री में काम करते हम थे? काम कर रहे बुझल। कहिया मरले नहीं मरले हमरा सही दिन पता भेले मतलब 10 बजे दिन में। मतलब शनिवार को बॉडी कहाँ अभी? बॉडी यहाँ लाए हैं? हाँ आंगन में है। मतलब हत्या कब हुई है? वो हमको मालूम नहीं, हमको शनिवार के रोज मालूम सुनते हैं 3 रोज पहले हुआ है। 3 रोज पहले मतलब शनिवार को जब घटना हुई तो आज शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार आज 4 बुधवार 5 रोज हो चुका है। हाँ 5 रोज हमसे मालूम है। आपको 5 दिन के बाद मालूम चला यानी कि 3-4 दिन के बाद? नहीं शनिवार के रोज हमको मालूम हुआ है। इससे मृत्यु हुआ उससे पहले। तो बॉडी आज आया है? आज आया है। तो बॉडी आज आप लोग कौन मंगाए कैसे? आधार पर आया है यह थाना प्रभारी लिखा जो कि यहाँ से आप दस्तखत कर दीजिए, लाश वहाँ पड़ा हुआ है, आप दस्तखत कीजिएगा आवेदन पर तो लाश वहाँ से आ जाएगा। मतलब थाना की प्रक्रिया के अनुसार गार्जियन के अनुसार जब तक वो वेरिफिकेशन में यहाँ से गुरुग्राम में वो लोग रहते थे सर। गुरुग्राम के थाना के द्वारा यहाँ फैक्स किया गया कि यानी भटगमा थाना को भटगमा से यहाँ जो है आप लोग गए जो भी प्रक्रिया के बाद यहाँ बॉडी आई है। हम लोगों का जो चौकीदार है वो आया वहाँ से मोबाइल पर ले करके कहा ऐसे ऐसे बड़ा बाबू का आदेश है आप लोग जो करना चाहते हैं कीजिए। तो सबके विचार भले कीजिए क्या दीजिए लाश उतना कते दिन तक रखते थे ना। यह बात हम कहली तब दस्तखत। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं हम कहते हैं कि उसका जमीन जो है मैंने शादी में 9 कट्ठा जमीन दिया उसको। आप शादी में 9 कट्ठा जमीन अपने दामाद को दिए थे? दिए। अच्छा, शादी कैसे हुई? शादी तो प्रेम प्रसंग में हुआ था। प्रेम प्रसंग में हुआ था मतलब दोनों राजी खुशी से शादी की? हाँ शादी किया। तो फिर क्या दिक्कत आ गई? क्या दिक्कत हुआ वो तो वही जानेगा तो क्या हुआ नहीं हुआ। तो एक और खबर जो है चल रही है कि पेपर में जो खबर चला है वहाँ प्रेम प्रसंग का मामला बताया, ये कहाँ तक? नहीं वो उसको डंडा से मारा गया है। नहीं प्रेम प्रसंग का मामला जो है उनके पति का जो है प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। कहीं और चल रहा था? ऐसे बोलिए नहीं चल रहा था। मतलब लड़का का नहीं चल रहा था कहीं भी प्रेम प्रसंग? हाँ लड़का का दूसरे जगह प्रेम प्रसंग चल रहा था। वही हम पूछ रहे थे कि कोई खबर जैसी जिस प्रकार से चल रही है। कौन हुए आप? क्या नाम है अच्छा? सीताराम मंडल। कैसे क्या हुआ था आपको कुछ पता है? कैसे शादी हुई थी? दोनों की मर्जी से शादी हुई थी? फिर क्या कुछ मामला हुआ जो आप लोग? शादी तो सर मर्जी से हुआ है। उसमें लड़का का जो लड़की का बाप जो था वो 9 कट्ठा जमीन बसोबास वाले दे दिया उसको।
बहुत महंगा वाला ज़मीन दिया। उसमें लड़की को वाला वहाँ के कैसे मारा लड़का, दूसरे साथ फंस गया, लड़की को मार दिया गया। बॉडी कहाँ दी? बॉडी यही पे मंगाया है, आंगन में है। किसके आंगन में बॉडी है? ये महेंद्र यादव के आंगन में, लड़के वाले के आंगन में है body? जी हाँ, महेंद्र यादव उसको नाम है। कौन है? सिस्टर है, बहन है, बहन मार दिया मेरा बहन को। यही मर्डर हुआ था ना बगल में, उसी दिन बोला था कि तुम यहाँ तुमको भी मार देंगे, क्या करेगा तुम्हारा बाप, बार उखाड़ लेगा। मेरा पिताजी को पूछो। कौन बोला? मुकेश उसका मुकेश महेंद्र का बेटा बोला था क्या बार उखाड़ लेगा। हमारे बाप 9 कट्ठा जमीन दिया, इसलिए अच्छा से रखे, अच्छा से। हमारे बहन को किसी दिन सुखचैन का दाना कमा के दे रहा था महेंद्र दादा को। 6 तारीख को 11,000 रुपया भेज दिया है उसको, 11,000 रुपया भेज दिया 6 तारीख को मेरे मोबाइल पर। मतलब आगे में उनका घर है, यही घर है, समझ गए। 11,000 रुपया 6 तारीख को भेज दिया, मेरे मोबाइल पर कॉल किया, दीदी मेरा ससुर को जाए किस्ती भरने के लिए रुपया नहीं है, हम भेज दिए, उसको बोल दो आने। उसको बोलने के लिए तो उसका ससुर बोला कि आप लोग अब क्या चाहते हैं, अब क्या करना चाहते हैं? हमको चाहिए फैसला चाहिए, इसका 2 लड़का है, उसको हमको निराकरण चाहिए। इसके बाद जिसकी मौत हुई उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के, उनको आप लोग 4 दिन मर्डर होने के बाद 4 दिन के बाद हमको पता चला से तुम्हारा बहन मर गया। एक ठो है मुखिया जी अख्तर बा, वो आकर के बोला से तुम्हारा बहन मर गया पंजाबे में। देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हालात है, कहीं न कहीं जो शोकाकुल का माहौल है। क्योंकि क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि एक घर का जो बेटी होता है और बेटी को किस तरीके से एक पिता पालते हैं और किस तरीके से उनका जीवन यापन करते हैं, वो शायद से एक पिता ही और एक बेटी ही उनका दर्द जान पाएगी कि किस तरीके से एक बेटी का जो है जमा पूंजी यानी कि जो उनको पालने में पोसने में कितना खर्च होता है और उनकी शादी विवाह करते हैं। और यहाँ तो जो प्रेम प्रसंग में आकर ये जो है 9 कट्ठा ज़मीन जो है कहीं न कहीं अपने दामाद को दिए थे कि कहीं न कहीं मेरी बेटी सुखी रहेगी। और आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से सुखी रहेगी, क्योंकि जब 9 कट्ठा ज़मीन देने के बाद भी एक बेटी की हत्या होती है। आए दिन आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक बेटी की हत्या हो जाती है, किस तरीके से बेटी जो है किस तरीके से क्या कुछ हो जाता है। आप लोग जो है सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग देखते हैं, बड़े तरीके का जमावड़ा देखिए कि किस तरीके से लोग कहीं न कहीं शोकाकुल व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरीके से कहीं न कहीं परिवार जो लड़की के जो 2 बेटे थे कहीं न कहीं उनको इंसाफ मिले और उनको जो है कुछ न कुछ जो है जानकारी जो है उनके भरण पोषण के लिए उनकी जो पढ़ाई लिखाई का जो खर्चे है कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी जो है ले। अब बाकी बात समाज का जो फैसला होगा वही वो लोग करेंगे, क्योंकि यही सभी लोग समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीजन निकला। हम चलिए लास्ट कुछ बॉडी को एक बार बॉडी का जो है कहीं ना कहीं आप लोग को तस्वीर लगाएंगे कि किस तरीके का हाल है और हम देखने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि किस तरीके का हाल है और किस प्रकार से देख सकते हैं कि बॉडी यहाँ पड़ा हुआ। बॉडी को एक बार ही थोड़ा दिखाइएगा किस तरीके से हाल है, किस प्रकार से बॉडी को बीच आंगन में लेटाया गया, ज़्यादा मत दिखाइएगा। देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं आई हुई है। क्या नाम है चाची? क्या नाम है चाची? किन महिला कौन है यहाँ पे? उनके माताजी कहाँ है? उनके पिताजी लड़का का माताजी है, देख सकते हैं। देखिए उनकी माताजी है और क्या कुछ कहते हैं। उनके पिता लड़का नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है चाची? नाम है सर मिला। अच्छा केना की बोले तो ये जे खबर घर में नहीं है सर, 4 साल से बाहर में था। मतलब दोनों पति पत्नी 4 साल से बाहर रह रहे थे। हमरा से अलग में घरों में रहा ना, पूछिए इतना दूर के समाज के, हमरा से अलग में था। 1 ठो बेटा हमरा बुढ़वा बुढ़िया से अलग में था, अलगे में कमाता खाता। दोनों प्राणी चल गया। ये बोला कि पहले बेटा गया 6 महीना रहा तो ये बोला कि से हम ओकरे साथ रहेंगे। आया वहाँ कंपनी से इहो चले गया, सब यहाँ पर नहीं रहा। फिर आया छठ पर्व में आया, दोनों बच्चा को छोड़ करके गया। उसका लड़का कहाँ है? बच्चा कनिए है। अच्छा एक जो बातें चल रही कि आपके बेटे के जो है कहीं और प्रेम प्रसंग चल रहा था क्या? हमरा कुछ नहीं बाबा जानता। हम तो यहाँ पर रहने वाला, वो वहाँ पर रहने वाला, हमरा कुछ जानता अब नहीं। हम दोनों घर में बूढ़ा बूढ़ी 1 ठो बेटी है, यहीं रहता। तो हम किया जानेगा। 4 साल से कंपनी में रहता बेटा का। मतलब दोनों जो है बाहर में रहते, 4 साल कंपनी में काम करते। हाँ दोनों, यहाँ घर में नहीं। देख सकते हैं कि तमाम वो लोग हैं कहीं न कहीं
ये भी क्या कहेंगे, क्योंकि जो है इनके बेटे बाहर में रहते हैं, पत्नी भी उनकी बाहर में रहती है, इनकी जो है पुतोहू जो है, जिनको पुतोहू बोलिए, ये भी बाहर में रहते थे। आखिर माता जी उनके क्या बताएंगे? क्या नाम है आपका चाची? राजेश कुमार। कैसे क्या कुछ हुआ था, आप लोगों को कुछ जानकारी है? पुकेश का अनिता देवी का दोनों का घर 200 मीटर के गज की दूरी में है। तो दोनों जो है ना प्रेम विवाह किया, उसमें जो है लड़की का पिताजी 9 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर दिया। मतलब दोनों की राजी खुशी थी, ऐसा नहीं तो जो जबरदस्ती प्रेम प्रसंग में शादी किया, ऐसा तो नहीं ना बात था। दोनों राजी से शादी किया। उसका पिताजी बाद में जो है ये लोग का दबाव होकर जो है कुछ दे के 9 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर दिया। 10 साल लगभग हो गया, 10-12 साल शादी का हो गया। उसमें 2 लड़का हुआ, तो 2 लड़का दोनों बराबर बीच में आता जाता था। इधर बीच में जो है बाहर गया, दोनों सुनते गुड़गांव में फैक्ट्री में काम कर रहा था। वहीं आप पता चल रहा है कि लड़का को दूसरी लड़की से प्रेम प्रसंग के चक्कर में इसको मार दिया गया। इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? नहीं तो करते हैं कि नहीं करते? नहीं तो ये पता चल रहा है कि बहुत पहले जो है दोनों बहुत अच्छा से रह रहा था। पहले आज से पहले आता तो दोनों बहुत अच्छा से रह रहा था, लेकिन बीच में क्या हो गया कि जो आखिर कुछ तो वजह होगी, कुछ तो वजह होगी। फिर प्रेम प्रसंग का मामला यहाँ हाँ, प्रेम प्रसंग का भी मामला कहीं न कहीं सामने आ रहा है, जो ऊपर से ही खबर चल रही है। हाँ, प्रेम प्रसंग के मामला में जो है लड़की का हत्या हुई। देख सकते हैं कि किस तरीके से परिजन के यहाँ यानी कि लड़के वाले के पक्ष के यहाँ किस तरीके से जमावड़ा लगा हुआ, तमाम लोगों का जो है कहीं ना कहीं ताता थैया लगा हुआ है कि लोग जो है कहीं ना कहीं अब जो है बॉडी को क्या कुछ करेंगे। अब बाकी बात ये लोग सभी समाज पे छोड़, अब आप लोग क्या कुछ करिएगा, क्योंकि समाज पे आप निर्भर है, क्योंकि सभी लोग को समाज। क्या नाम है अच्छा जी? नंदलाल यादव। अच्छा, अब क्या कीजिएगा, क्योंकि अब तो जो घटना होने की थी वो हो चुकी है कहीं ना कहीं, जो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ उस मामले में क्या कुछ हो? मर गया तो अब तो उसको दाह संस्कार करेंगे ना। नहीं, उनके 2 बच्चे भी हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मतलब उनकी भरण पोषण, क्योंकि अब उनकी देखभाल क्यों करेंगे, क्योंकि भरण पोषण है जो 9 कट्ठा जमीन दिया है बच्चे के नाम से कर दे। बच्चे के नाम से, मतलब जो दिया गया था वो उनके नाम पे कर दे। तो आप लोग मांगे सभी लोगों को? हाँ, सब लोग का है। क्या पता कल भी हो सकता है बच्चे को कहाँ रहेगा नहीं रहेगा, क्या पता, बच्चे के नाम से कर दे। मतलब आप ये लोग यही की मांग है कि लोग का यही है। क्या नाम है आपका? दिलखुश कुमार। अच्छा, क्या कुछ इस मामले में जो है सही में उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था कहीं? क्या ये सब का तो जानकारी हम लोग को नहीं है, बस इतना जानते हैं जो ऐसे ऐसे घटना हुआ है यहाँ पे, यहाँ लाया गया। अब हम लोग सोचते हैं इसका जो है निदान करके क्रियाक्रम किया जाए। मतलब आप लोग सामाजिक जो है निर्णय लेंगे, उनके बाद इनका जो है कर्म क्रिया किया जाएगा? सामाजिक निर्णय तो पहले ले चुका है, अब आगे फिर जो होगा उसको देखा जाएगा। मतलब सामाजिक निर्णय आप लोगों का जो होना है हो चुका है। चंद्रशेखर मंडल। अच्छा, कैसे क्या घटना हुआ था? घटना तो देखिए हम लोग को 3 रोज का बाद मालूम हुआ। हम यही समाज का लोग हैं, बेटी वाले का घर की बगल का लोग हैं, मगर 3 रोज का बाद जब मर गया तब हमको मालूम हुआ। इसमें हमारा पंचायत का मुखिया है, अभिनंदन यादव है, वो दोनों आकर के समाज के बीच में निराकरण किया। जो मतलब मरने के बाद निराकरण? मरने के बाद जो किसी तरह का कोई ओल झोल नहीं होना है। बच्चे के नाम से जमीन जो जा कर के लिखे, जो जमीन दिया गया था उनको भरण पोषण के लिए, मतलब बच्चे के नाम से वो जमीन तो बेच लिया और उसके नाम से ज़मीन दिया जाए जो कि उसका भरण पोषण हो। तो हम लोग का ही कहना है कि बच्चे का हम लोग तो नहीं मांगते हैं ज़मीन जो हमारे नाम से दे दीजिए, वो दोनों बच्चे के नाम से ज़मीन दे दे कि उसका जीवन यापन हो, यही हम लोग को कहना है। और क्या कहेंगे हम? देख सकते हैं सभी लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें दी गई थी, जो सामग्री दी गई थी, जो खुशी हाल परिवार रहे, खुशी बेटी रहे, कहीं ना कहीं पिता जो आस लगाए हुए थे कि मेरी बेटी खुश रहेगी, तो उन्होंने कुछ उपहार के तौर पर जो है 9 कट्ठा ज़मीन दिए थे। बाकी बात जो समाज में निराकरण हो चुका है कि अब बाकी बात ये लोग क्या कुछ करते हैं, अब ये समाज पे निर्भर है। बाकी बात आप लोग देख रहे थे जोश तक न्यूज़, कुमार नीरज के साथ। जय हिंद।